हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो अभी कल एक रिपोर्ट में ये दावा हुआ, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट है ये, कि उसमें ये हुआ है कि इंडिया चाइना को 2023 में ही क्रॉस कर देगा एज दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है ना, पॉपुलेशन में इंडिया 2023 तक चाइना को ओवरटेक कर देगा। ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और सब क्या फैक्टर्स होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी वीडियो है आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग में भी इसका काफ़ी हेल्प आपको मिल सकती है। उसके अलावा ये EPFO, APFC एग्ज़ाम, एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम या SSC एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है ना, तो की पॉइंट्स जो होते हैं उनको नोट जरूर कर लेना इस वीडियो को। एक ये हम नई सीरीज़ हमने शुरू करी है जिसमें हम सारी करंट स्टैटिक सब हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, एक तरह से इस तरह से डेंसिटी होती है, अगर कोई पॉपुलस कंट्री होती है, सिटी होती है, तो डेंसिटी उसमें ज़्यादा होती है पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। अब देखें अगर रिपोर्ट को, तो इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू सरपास China as the world's most populous country next year, according to the report by the United Nations on Monday, which said that the world population is forecast to reach 8 billion by mid-November 2022। अब देखिए, इसी मिड नवंबर तक इस रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि 8 बिलियन यानी 800 करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अपने आप में ये एक कुछ कंट्रीज़ के लिए चिंता का विषय भी है। कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ ये चिंता का विषय नहीं है, वहाँ बल्कि वो एक तरीके से प्रोत्साहित करती है गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कि आप पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें। अब आपको जैसे पता ही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था कल हमारा, यानी कि 11 जुलाई को। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि देखिए जी, इंडिया एक तो चाइना को ओवरटेक कर ही देगा 2033 तक। उसके बाद जो वर्ल्ड के दो मोस्ट पॉपुलस रीजन होने वाले हैं वो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मुझको पाँच कंट्री दोनों बताए, 5 नहीं 10 कंट्रीज़ बता दीजिए जो साउथ ईस्टर्न एशिया में पड़ती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके। अब इनमें ही लगभग 2.3 बिलियन पीपल होंगे जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की, ग्लोबल पॉपुलेशन के 29% कंट्रीब्यूशन होंगे। इसके अलावा सेंट्रल और सदर्न एशिया में 2.1 बिलियन होंगे जो अप्रॉक्स 26% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो इन दोनों को ही मिलाकर अगर देखें तो दोनों ही 1.4 बिलियन ईच, यानी एक में ही 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो जाएगी 2022 में। उसके अलावा अगर देखें तो इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था वो माइलस्टोन ईयर भी किया गया, क्योंकि व्हेन वी एंटिसिपेट द बर्थ ऑफ द अर्थ्स 8 बिलियंथ इनहेबिटेंट, क्योंकि इस साल हम 800 करोड़वें इनहेबिटेंट का स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक ओकेशन भी है टू सेलिब्रेट आर डाइवर्सिटी, रिकॉग्नाइज आर कॉमन ह्यूमैनिटी एंड मार्वल एट एडवांसमेंट इन हेल्थ दैट हैव एक्सटेंड लाइफ स्पेंस एंड ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये सब कहा है यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। तो अब लेटेस्ट प्रेडिक्शन इस रिपोर्ट के अनुसार जो किया गया है कि वो 2030 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 8.5 बिलियन पहुंच जाएगी और 2050 तक। और इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 2080 तक ये पॉपुलेशन अराउंड 10.4 बिलियन पहुंच सकती है। तो ये जो पॉपुलस कंट्री है उनके लिए ज़्यादा खतरे की बात होने वाली है, खतरे का सवाल होने वाला है। उसके अलावा अभी इस पर कल ही यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया कुछ जो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ पर। तो उन्होंने क्या कहा, एज यूएन प्रोजेक्ट्स इंडिया टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023, UPCM एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर पॉपुलेशन इम्बैलेंस। तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर असंतोष जाहिर किया। ठीक है, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस चीज़ पर पिछले 5 डिकेड से, यानी पिछले 50 सालों से प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिस पर पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी बात हो रही है। तो
उसके अलावा तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की, तो हमें ये भी दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम मस्ट गो अहेड सक्सेसफुली। जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो लगातार जारी रहने चाहिए और सेम टाइम पर अ सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन इम्बैलेंस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। और अगर पॉपुलेशन का इम्बैलेंस होता है तो ऐसी परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग में टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यही था इसमें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।